नीरज, आज हम सवाल नहीं पूछेंगे जी, आप बताओ। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही चीज़, यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है। कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल। तो अभी अपने पास है ये, और अभी अगले और कॉम्पिटिशन्स है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज़्यादा जोर लगाएंगे। 4 और 5 थ्रो पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस में कि 1-2 पे काफी जोश थी जी। उस समय आपका माइंडसेट क्या था कि आप मुझे क्या करना चाहिए? बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक की निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी, पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफ़ी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें। तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे, थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया। और मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोच रहा था ग्रोइंग के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रन में ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है। तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रनवे फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज़ मुझे करनी है। आज भारत वालों को क्या बोलोगे? हाँ जी, भारतवासियों को क्या? भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूँगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं, आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। अपनी तैयारी के बारे में बताओ। तैयारी जी काफ़ी अच्छी है, और इस बार थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि दोहा डायमंड लीग के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मसल में, ग्रोइन में, तो उसकी वजह से 2-3 कंपटीशन मिस करने पड़े। और फिर लोजान में मैंने कम बैक किया, तो अच्छा रहा, वहाँ पे ठीक था। और होपफुली अभी काफ़ी बेटर लग रहा है। कुछ ट्रेनिंग सेशन हम करके आए तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आके और थोड़ा अच्छा मूड हो गया है। ग्राउंड मैंने देखा, एटमॉस्फेयर और क्राउड बहुत बढ़िया है, और काफ़ी सारे मतलब लगभग सभी इवेंट्स में बहुत अच्छा जा रहा है। इसका मतलब परफेक्ट कंडीशन है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बस अभी वही है कि अपना वेट है उस दिन का, और अपना 100% फोकस करके वहाँ पे बढ़िया करेंगे। आप अभी ग्राउंड गए थे, तो माने आप ग्राउंड क्यों गए थे आप इस बार माने ट्रेनिंग से अभी आज इधर आने से पहले? यहाँ आने से पहले स्टेडियम चले गए थे। हाँ जी, एक बार तो मेरे एजेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स के, इनसे मिलना था और मुझे ग्राउंड भी देखना था। और हमेशा मतलब मुझे अच्छा लगता है कि एक बार ग्राउंड जरूर देखें, एक वो वाइब्स आ जाती है अंदर। और मैं कोशिश करूँगा कि अभी ट्रेनिंग के बाद एक बार फिर जाऊँ। फाइनल आज डिस्कस वुमेन्स फाइनल है और हाई जंप मेंस है, तो एक बार थोड़ा बहुत देखेंगे और वो फील करके अंदर कि हाँ ऑलरेडी हम अब यहाँ पे हैं, वो चीज़ फील करके और फिर अपना रूम पे जाएंगे, तो वो फिर अलग ही जोन बन जाएगा। 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो कौन सा एक्सपीरियंस है जो कि आपको यहाँ क्रूशियल लगेगा और यहाँ आपको लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मैंने लिया था जी, वो लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप से लिया था 2017 से, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे 83 समथिंग कुछ क्वालिफिकेशन राउंड मिल रखा था उन्होंने, और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं कर दूंगा। तो वो शायद से वो वहाँ पे मैंने सीखा, जब मैं फाइनल में नहीं पहुँच पाया था, कि अपनी उस वहाँ के उस थ्रो से सीखा कि हमेशा क्वालिफिकेशन राउंड में बेस्ट दो और अपना अच्छा थ्रो करो, कोशिश करो कि फर्स्ट थ्रो में करके अपना पूरा फोकस फिर फाइनल के लिए करो। वहाँ से ये चीज़ सीखी, और फिर यूजीन में, टोक्यो में वो चीज़ अच्छी रही कि पहली थ्रो में ही। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा हर कंपटीशन में उस चीज़ को दिमाग में रख के हमेशा ऐसे ही चलें। और बिल्कुल पिछले साल गड़बड़ हुई थी थोड़ा, 4th थ्रो के बाद मसल में फिर से खिंचाव हो गया था, तो होपफुली सब कुछ फिट रहे यहाँ पे, बस यही दुआ करूँगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा कर देंगे। नीरज भाई, आप जोन के अंदर कैसे आते हैं? ग्राउंड में घुसते ही जोन के अंदर आ जाते हैं अपने आप ही, मतलब वो कुछ स्पेशल उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड में जैसे ही एंट्री होती है तो वो ये मान लो बाकी जो भी चीज़ें हम सोचते आ रहे हैं रूम से, या कुछ भी फैमिली के बारे में कुछ बात आती है, कोई भी बात आती है, लेकिन जब हम ग्राउंड में एंट्री करते हैं तो ये मान लो कि 90% बात स्पोर्ट्स की होती हैं, और किस लिए हम यहाँ पे हैं वही बातें होती हैं। और मुझे लगता है कि वही चीज़ मैं वही फोकस करता हूँ कि जो काम जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस रखो। ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पे 100%, और कंपटीशन में है तो उस पर पूरा। तो जोन में आने के लिए मुझे लगता है कि बस ग्राउंड में घुसना ही अपने आप में एक जोन है। और इस साल में बस आपने 2 कंपटीशन खेले, लास्ट ईयर आपने और भी ज़्यादा कंपटीशन खेले थे। 2 कंपटीशन से माने इजी रहता है या फिर कैसे रहता है वो?
नहीं जी, प्लान तो था ही, मतलब जैसे कि मैंने बताया, प्लान तो और भी खेलने के थे। जैसे टुर्कू में पावनूर्मी गेम्स था, एफडी के गेम्स और ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक, और सोच रहे थे एशियन चैंपियनशिप के लिए भी अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो, लेकिन वो थोड़ी सी इंजरी की वजह से छोड़ने पड़े, क्योंकि मुझे लगता था कि अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप है इस बार और फिर बाद में एशियन गेम्स है। सबसे मेन तो वर्ल्ड चैंपियनशिप था कि यहाँ पे फिट होके आना है और पुश नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को पुश नहीं किया। लोजान में एक बार मुझे ठीक लग रहा था, मैं इसलिए खेला कि पॉइंट्स बन जाएंगे और फिर सिर्फ वर्ल्ड एथलेटिक्स पे अपना पूरा फोकस कर सकते हैं। देख रहे हैं जैवलिन कंपटीशन के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे तो बोल रहा हूँ, लेकिन अगले 2-3 साल के लिए ये भी बोल रहा हूँ कि स्टाइल, टेम्परामेंट और परफॉर्मेंस में नीरज को हराना बहुत ही मुश्किल है। जब कोई इस तरह से बोलता है तो वो कौन सी फीलिंग आपको आती है या प्रेशर पड़ता है? जी, प्रेशर तो नहीं पड़ता, बहुत अच्छा लगता है कि वर्ल्ड क्लास जेवलिन थ्रोअर, मतलब अपने टाइम के बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोअर रहे हैं, जलेजनी की उनकी टक्कर रहती थी, और अगर वो ऐसा जेवलिन थ्रोअर्स आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो अच्छा तो लगता है कि हाँ कुछ तो उन्होंने कुछ एनालाइज किया या कुछ देखा। पर वही है कि बस मुझे सबसे मेन टारगेट ये है कि अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि जेवलिन में इंजरी बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ अननेचुरल मूवमेंट है, इतना तेज़ भाग के आते हैं, फिर झटका इतना तेज़ लगता है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती रहती है। बस मेरा वही है कि फिट रहें, बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। और इस बार भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग चल रही थी, बस वो इंजरी कहीं ना कहीं रोक लगा देती है बीच में, तो उस चीज़ से बचना है बस। बाकी तो बिल्कुल उन्होंने जो बोला उनकी बात सच करेंगे। और एक लास्ट चीज़ पूछनी थी नीरज भाई, जैसे ये वाले सीज़न अगर देखें कंपेयर टू प्रीवियस जो सीजन्स हुई हैं वर्ल्ड जेवलिन में, ये थोड़ा डिफिकल्ट सीजन रहा है सारे जेवलिन थ्रोअर्स। 90 मीटर नहीं लगे, 90 मीटर्स नहीं लगे, चलो आपने मुंह की बात छीन ली। बट आपको लगता है ये माने वक्त की बात है कि माने सब पीक कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल देखने को तो मिलना चाहिए अच्छी तरह, यहाँ पे अच्छा बड़ा कंपटीशन और हर कोई अच्छे माइंड सेट के साथ आ रहा है। पर वही है कि इसका कई बार ऐसा लगता है कि कई बार एक कंपटीशन में 90 मीटर लग जाती है, और कई बार आप छोटी थ्रो में भी जीत जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब नंबर्स से कई बार हम कंपेयर करें, लेकिन हाँ ये तो है, ज़रूर है कि बड़े थ्रो जिस साल लगते हैं तो एक तो वो तो रहता ही है कि हाँ और तगड़ा जाएगा इस बार कंपटीशन। अभी थोड़ा सरप्राइज़ है कि कैसा रहेगा, कि यहाँ पे बड़े थ्रोज लगेंगे कि नहीं। बस अगर पहले लग जाए तो उसमें थोड़ा सा और प्रेशर रहता है दूसरे एथलीट्स में। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा थ्रो जाएगा, फाइनल्स में अच्छा कंपटीशन होगा, और शायद से टूट सकता है 90 मीटर वाला बैरियर भी, और कोई ना कोई तोड़ेगा और होपफुली उम्मीद करते हैं। हाँ नीरज, यूजीन में हमारे एथलीट का अच्छा परफॉर्मेंस था, 6 लोग फाइनल पहुंचे, कुछ लोग डायरेक्ट फाइनल खेल रहे थे। यहाँ पे उतना अच्छा नहीं हो रहा है परफॉर्मेंस, आप पे कुछ असर पड़ता है इसका? पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं सर, पढ़ना तो इसलिए चाहिए कि थोड़ा सा तो इसलिए लगता है कि, लेकिन मुझे लगता है कि एथलीट हमेशा अपना 100% देता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में खेलें, और जो एथलीट्स यहाँ पे हैं उनके बीच में खेलें, उनसे वो जो फील होता है बड़े कंपटीशन वाला, और जो एक प्रेशर बनता है परफॉर्मेंस का, शायद वो अपने आप को समझने में उसमें हेल्प मिलेगी। तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलने चाहिए, और खुद पे बिलीव रखना चाहिए, और खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपने एथलीट्स को। शायद मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे एथलीट्स को जब देखते हैं या ऐसा कुछ उनको देख के फ़र्क पड़ता है, तो वो फ़र्क मुझे लगता है कि नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप पे फोकस रख के उस पर 100% देना चाहिए। पर मुझे भी बिलीव है सर कि आने वाले टाइम में हमारे एथलीट्स ज़रूर अच्छा करेंगे। और अविनाश का मैंने देखा था, थोड़ा दुखी था वो काफ़ी, क्योंकि मेहनत इतनी करता है एथलीट और ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है। पर मैंने वही बोला कि यार तूने किया है अच्छा, और आगे भी करेगा तो ज़रूर। बस वही है कि खुद पे बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कई बार टूट जाते हैं, लेकिन ठीक है 2-3 दिन बाद आप ट्रेनिंग पे जाओ और फिर से अपना एफर्ट लगाओ, जो यहाँ पे गलती हुई है वहाँ से सीखो, और फिर अगले वाले कॉम्पिटिशन में उसको पूरा करो, तो होगा सर, आगे अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। नीरज, जो 2017 वाले नीरज है, 2022 वाले नीरज है जी, और अब 2023 वाले, उनमें क्या अंतर नज़र आता है? सबसे बड़ा अंतर तो जी भाई मैं बताता हूँ कि एज बढ़ती है हर बार और दूसरी बात, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आते हैं। कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है, कुछ अच्छा होता है।
लंदन वर्ल्ड चैम्पियनशिप से कुछ सीखा। उससे पहले अगर 2016 की बात करें, एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे पास वर्ल्ड जूनियर का। एक थोड़ा सा अच्छा नहीं था क्योंकि रियो ओलंपिक्स नहीं खेल पाए, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहाँ से सीखा कि क्वालिफिकेशन राउंड में अच्छा करना है। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स का अच्छा रहा। तो हर कंपटीशन हर साल कुछ ना कुछ सीखते हैं। 19 में इंजरी होगी और 20 में कोविड हो गया, तो वो फिर पूरा ओलंपिक्स की वो जो जर्नी थी वो भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि गड़बड़ ना हो जाए। फिर 21 में बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स के बाद मैंने सीखा कि कैसे मतलब मेरा माइंडसेट जो वर्ल्ड के जो बेस्ट जेवलिन थ्रोअर्स हैं उनके बीच में कैसे कम्पीट करना है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इनको कैसे टक्कर दे सकते हैं। ऐसे बड़े कंपटीशन में अगर हम इनके साथ जीत जाते हैं तो फिर एक माइंडसेट अपने आप में खुल जाता है कि यार अब हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके बीच में खेल सकते हैं। और जो एक वो माइंडसेट मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा चेंज आया है मेरे अंदर, जो मैंने फील किया है कि जो हम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जब एक फीलिंग होती थी कि शायद से ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर हम शायद इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन ओलंपिक्स के बाद और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, फिर डायमंड लीग, तो अभी ये लगता है कि ये सिर्फ दिमाग का खेल है और हम मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस लेवल के बाद जो आते हैं वो माने एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इस लेवल के बाद जो ऊपर और आते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने ये कैसे कंट्रोल करना सीखा? आपको लगता है कि आप माहिर हो गए अभी कंट्रोल करने में, या फिर अभी नहीं? अभी तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बाकी है सीखना। कुछ तो है कि हाँ, ये नहीं है कि अभी ठीक है ओलंपिक्स के बाद थोड़ा कुछ लगभग कॉम्पिटिशन्स में जीत रहा हूँ, कुछ पोजीशन आ रही है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमेशा ऐसा नहीं था। मैंने 2017 से डायमंड लीग वगैरह खेलनी स्टार्ट की, और 2017 से अगर आप बात करें 22 तक की, तो कोई मेरी पोजीशन नहीं थी। मैं जाता था, परफॉर्मेंस ठीक होती लेकिन मेरी पोजीशन नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ एक्सेप्ट करो कि कोई नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आगे के लिए अच्छा हमेशा अच्छा सोचो कि आगे हम जरूर अच्छा कर सकते हैं। और अभी हम जहाँ पे भी जाते हैं हमेशा माइंड में एक वही चीज़ होती है कि हाँ अभी यहाँ पे हम हैं ऑलरेडी, और हमने इनके बीच में खेला है, कम्पीट किया है, जीता है, और हम आगे भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ मतलब हार से निराश मत हो और जीत से बहुत ज़्यादा मत करो। हारे हो तो अपनी अगले दिन ट्रेनिंग पे जाओ, जीतते तो भी अगले दिन ट्रेनिंग पे जाओ। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेंशन थोड़ा सा ये है कि ज़्यादातर मेरा माइंड यही रहता है कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स पे फोकस करें, लेकिन अभी काफ़ी और चीज़ें भी हैं जो साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर होता है खुद पे कि कैसे सब चीज़ों को मैनेज करें। पर ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, टीम साथ में काम करती है तो बढ़िया हो रहा है। टेंशन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अगर छोटी मोटी भी इंजरी हो जाए तो उसकी थोड़ी बहुत माइंड में चलता है कि यार कहीं मेन टाइम पे गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ऐसा कंपटीशन खेलना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं अपने बॉडी को कंट्रोल करके अपना 100% दे सकूँ। मेरे माइंड में ये ना हो कि मुझे इंजरी है या कुछ प्रॉब्लम है या मैं इतना 100% ना दूँ कहीं दोबारा खींच ना जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि एक बार मैं 100% बिना किसी इंजरी के खेल जाऊँ और अपना 100% दे पाऊँ। क्योंकि हमेशा जो भी कंपटीशंस में खेल रहा हूँ अभी थोड़ा बहुत माइंड में लगता है कि कहीं कुछ खिंचाव हो जाए दोबारा, क्योंकि 100% ठीक नहीं होता हूँ कई बार। तो बस मुझे वो चीज़ चाहिए कि बस 100% फिट होकर खेलने और बाकी मैं अच्छा करूँ। मेरा मतलब कंपटीशन से पहले जो एथलीट को टेंशन होती है, टेंशन एथलीट से कंपटीशन से पहले की नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। क्योंकि उससे मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर प्रेशर ही करोगे। बस अपने ऊपर बिलीव रखो, और जो ऑलरेडी जो काम हमने करना था वो ट्रेनिंग जो हमारे हाथ में है, ट्रेनिंग अच्छी करनी, वो चीज़ बढ़िया से करके आए हैं। अभी बस फोकस करना है अपना यहाँ पे कैसे बढ़िया कर सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे बिना किसी टेंशन के। और जैसे हमेशा कम्पीट करते हैं अपने ऊपर फोकस करके, उस चीज़ पे ज़्यादा दिमाग लगाएं कि बस अपना फोकस रखना है और बस उस पर ही। नीरज, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कोई खास तैयारी होती है? आप बाकियों का फॉर्म देख रहे होते हैं या फिर सिर्फ अपना ही फोकस करते हैं? क्या कैसे तैयार करते हैं एक चैंपियन? नहीं, तैयारी तो बिल्कुल ये होती है जी कि कुछ अच्छे बड़े थ्रोज लगाएं बड़े कंपटीशन से पहले, ताकि एक अपने आप की एक कैपेसिटी पता लगे और खुद में एक मोटिवेशन बने कि हाँ इतना थ्रो मैं कर रहा हूँ और कर सकता हूँ मैं बढ़िया यहाँ पे। तो सब अच्छा रहा है, दोहा में बढ़िया रहा था। वो शायद से मैं वही सोच रहा था कि बस वो कंडीशंस थोड़े आप थे वहाँ पे, कंडीशंस बहुत टफ थी, आगे से बहुत तेज़ हवा थी, हेडविंड।
बस वो थोड़ा सा है कि कहीं एक परफेक्ट वेदर मिले और फिर हम अपना 100% वहाँ पे लगाएं। यहाँ पे तो हवा का हवा नहीं नजर यहाँ आ पे रहा तो है। सब बढ़िया लग रहा है मुझे, होपफुली सब अच्छा रहेगा और फिजिकली फिट रहें, बाकी तो करते हैं सही। होता है ना कि वर्ल्ड जेवलिन के लिए कुछ किया है। आपने बोला फिर आपने नॉर्डिक यूज़ कर रहे हैं तो मैंने उनको बताया कि मैंने वर्ल्ड जूनियर में जब बनाया था तब की थी नॉर्डिक यूज, तो खुश थे। अब भी पूछ रहे थे कि अभी कौन सा, अभी तो मतलब वो नॉर्डिक का करते हैं ना। इतने खुश नहीं हो। नहीं वैसा कुछ नहीं, वो खुश था कि उस जेवलिन के साथ किया है, बढ़िया खुश थे। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू।